नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ में ये भी बताएं कि इस वीडियो को किस जिले या किस गांव से देख रहे हैं। यूपी के 11 और 12 नवंबर को 24 जिलों में चलेगी शीतलहर, आईएमडी जारी किया अटल। उत्तर प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड शुरुआत होने वाली है। भारत मौसम विभाग में आईडीएम राज्यों में 24 अधिक से जिलों में 11 और 12 नवंबर को शीतलहर का योग अटल जारी किया गया है। चेतावनी के मुख्य रूप से राज्य में मध्य दक्षिण मध्य प्रदेश क्षेत्रों में दी जाएगी और ये तापमान समस्या 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे की संभावना है। दिल्ली ब्लास्ट का दर्द मेरठ, अमरोहा और श्रीवास्तव तक पहुंचा। यूपी के इन 4 लोगों की अब तक हो गई मौत। देश की राजधानी दिल्ली में तेज धमाके की जख्म उत्तर प्रदेश में भी गिरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस हमले में जान गंवाने वाले लोग की संख्या बढ़ गई है। सोमवार को लाल किले के पास में हुई भीषण विस्फोट के बाद मृतकों की पहचानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें कोई यूपी के परिवारों का चिराग बुझने की पुष्टि मंगलवार सुबह को अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर का मंजर दिल दहलाने वाला था। यहाँ पर आगामी परिवार को अपने परिजनों की पृथक सरीकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाले सिलसिला शुरू हो गया है। यूपी के स्कूलों में वंदे मातरम होगा अनिवार्य, सीएम योगी के फैसले पर अखिलेश की प्रतिक्रिया क्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अनिवार्य करने का ऐलान किया है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि प्रदेश में सभी स्कूलों को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अनिवार्य करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे निर्माण को यूपी पूर्व सीएम को चीफ अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी कि अखिलेश यादव ने वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने पर कहा कि जनगण मनगण सुनने की अभी एक बच्चा आया तो उसे मैंने मिठाई देना चाहा था, लेकिन उसने कहा कि मुझे केक चाहिए। क्या मैं जबरदस्ती उसके मुंह में लड्डू डाल देता। अखिलेश यादव ने कहा कि एक छोटा सा बच्चा कुछ भी जानता है देश में क्यों आज़ाद कराया, क्योंकि हम आज़ादी चाहते हैं ताकि हमारा अपना संविधान हो। किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में हुई दुखद घटना के जानलेवा मामले में लोगों की प्रतिक्रिया में हार्दिक संवेदन और करता हूं कि इस बार उसकी प्रार्थना करता हूं कि ये गहन दुख की घड़ी में शोक परिवार को शक्ति का सम्मान प्रदान करेगी। अपने नागरिकों को आविष्ट करना चाहता हूं कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियों की इस घटना को और गहना जांच कर रही है। इसे निर्देश जारी की सार्वजनिक की जाएगी। देश में तुष्टि आविष्ट करना चाहें कि सदी के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालत में बख्श नहीं जाएगा। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम बोलेंगे बाराबंकी में बरसे योगी के बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ वंदे मातरम का विरोध करने वाले जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोगों को आज भी कुछ कहा जाए लेकिन वंदे मातरम का विरोध करने लगे। सीएम योगी ने कहा कि इनके चेहरे पहचानो योजना के हड़कंप की दौड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन ये वंदे मातरम गाने की बात आती है तो कहते हैं कि हम नहीं गाएंगे। सीएम योगी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल अम्बेडकर और योगदान के याद किया। सीएम योगी ने कहा कि अंग्रेजों के मुगल देश में बांटने का काम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर के मुस्तफाबाद के स्टेट में शत्रु संपत्ति बताते हुए कहा कि महमूदाबाद के नवाबगंज राजा मुस्लिम लीग के कोष अध्यक्ष इसमें पाकिस्तान बनवाने को बड़ा योगदान दिया। इसकी सारी संपत्ति शास्त्र सुख की जाएगी। हुनर है, रोजगार चाहिए, रामपुर में मिलेगा आपकी किस्मत की चाबी। 14-15 नवंबर को दिवसीय मेले नौकरी का मौका। रामपुर में रोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर यूपी में रामपुर जिले में सामने आई है। जी हां, रामपुर के जिन युवाओं को हुनर लेकर रोजगार नहीं, उनके पास मुख्यमंत्री मिशन योजना के लिए तहत युवाओं को नौकरी देने के लिए योजना विभाग द्वारा दिवसीय रोजगार मेला आयोजित करा जा रहा है। ये मेला 14 से 15 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से विजन कार्यालय आयोजित होगा, जिसमें देश की जानी मानी कंपनियां युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान करेंगी। हेट स्पीच के मामले में आजम खान हुए बरी, बोले हमारा जीवन बेदाग है। रामपुर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान की आज बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले में एसपी एमएलए कोर्ट रामपुर में उन्हें बरी कर दिया। आजम खान आज कोर्ट में खुद पेश हुए, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। हाँ, मामला वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में जुड़ा है। जब आजम खान सपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे, उसी दौरान 23 अप्रैल 2019 को उन्होंने सिविल लाइंस थाने के क्षेत्र में
में चुनावी सभा के, जिसके बाद 24 नवंबर को 2000 सहायता ऑफिसर प्रेम प्रकाश तिवारी की तहरीर के सिविल लाइसेंस कोतवाली के उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए आजम खान को आरोपों से मुक्त कर दिया है। राहत मिलने के बाद आजम खान ने कहा कि हमारा जीवन बेदाग, ये हमारा जीवन सच है। हम तमंचे बेचने वाले में से नहीं, हमने गरीबों को घर दिए और जेल काटी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।